क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा को अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है? क्या सच में इंसान के सारे कर्म उसके सामने जीवित हो उठते हैं? और क्या गरुड़ पुराण में बताया गया वो भयानक सत्य आज भी हर इंसान पर लागू होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा डर किसी यमदूत से नहीं लगता, बल्कि अपने ही कर्मों से लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्यों उसे अपने हर कर्म का सामना करना पड़ता है, और आखिर क्यों गरुड़ पुराण इंसानों को जीवन में ही सतर्क रहने की चेतावनी देता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की है कहानी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और गहरे ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच हुए संवाद पर आधारित है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसे किस प्रकार के कष्ट या अनुभव होते हैं, तब भगवान विष्णु ने जो बताया वह सुनकर स्वयं गरुड़ जी भी भयभीत हो गए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा अपने शरीर से अलग होती है। शुरुआत में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपने ही परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अकेलेपन का एहसास होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। कहा जाता है कि आत्मा को एक कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है, जहाँ अंधेरा, भय, प्यास और पछतावा उसका पीछा करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में सबसे ज्यादा जोर एक बात पर दिया गया है। आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट बाहरी अंधेरे से नहीं होता, बल्कि अपने कर्म की सच्चाई से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान के सारे कर्म उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर अपमान, हर बुरा कर्म, सब कुछ आत्मा को उसी तरह अनुभव कराया जाता है। जिस दर्द को इंसान ने दूसरे को दिया था, उसी दर्द का अनुभव आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार कहता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यमराज के साथ चित्रगुप्त भी होते हैं। चित्रगुप्त को कर्मों का लेखा रखने वाला माना गया है। इसका अर्थ केवल एक दिव्य पुस्तक नहीं, बल्कि यह भी है कि इंसान का हर कर्म ब्रह्मांड में एक छाप छोड़ता है। गरुड़ पुराण समझाता है कि इंसान दुनिया से अपने कर्म छुपा सकता है, लेकिन धर्म और कर्म के नियमों से नहीं बच सकता। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा को यमदूत से डर लगता है? या अंधेरा सबसे भयानक होता है? गरुड़ पुराण का उत्तर है नहीं। सबसे बड़ा भय तब होता है जब आत्मा को अपने जीवन की सच्चाई दिखाई जाती है। वो पल जब इंसान समझता है कि उसने जिन चीजों को छोटा समझा था वही उसके सबसे बड़े पाप बन गए। किसी गरीब का दिल दुखाना, किसी का विश्वास तोड़ना, माता पिता का अपमान, झूठ और छल, ये सब आत्मा के सामने जीवित अनुभव बनकर खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं है, यह इंसान को सही जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में दान, पुण्य, भगवान का स्मरण और अच्छे कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। मृत्यु के बाद का भय जीवन के कर्मों से तय होता है। इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। आज हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वही भविष्य में हमारे सामने खड़ा होता है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की चेतावनी देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद अंधेरा डरावना नहीं होता, हमारे कर्म उसे डरावना बना देते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिसका सामना मृत्यु के बाद खुद की आत्मा भी न कर पाए। अगर आज तुम्हारे सारे कर्म तुम्हारे सामने आ जाएं, तो क्या तुम खुद की आंखों में देख पाओगे? कमेंट में ओम जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यमय सनातन कथाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।